चीन की सरकार सख्ती के लिए जानी जाती है। वहां रहने वाले लोगों पर काफी बंदिशें होती है। अब उसने अपनी सीमाओं से बाहर जाकर दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले अपने लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। दरअसल चीन की सरकार ने एक नया कानून बनाया है जिससे चाइनीज लोगों की मुश्किलें अब बढ़ गई है। आखिर क्या है इस नए कानून में जिससे चीनी लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली है? इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। सारी दुनिया जानती है कि चीन में नियम कानून बेहद सख्त है। वहां रह रहे लोगों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती जितनी बाहर से दिखती है। अब चीन की सरकार दूसरे देशों में रह रहे चीनी लोगों और संगठनों के लिए कानून ला रही है। सरकार का कहना है कि उसके पास विदेशों में रहने वाले सभी लोगों के खिलाफ कानूनी एक्शन लेने का पूरा हक है। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने कानून को इसी साल मार्च में पारित किया है, जो बुधवार से ऑफिशियली लागू कर दिया गया। इस कानून का अहम पहलू है धारा 63, जिसने सभी का ध्यान खींचा है। इसमें साफ कहा गया है कि चीन से बाहर का कोई भी संगठन या व्यक्ति चीन के खिलाफ ऐसी साजिश को अंजाम देता है जिसका मकसद जातीय एकता और विकास को नुकसान पहुंचाना है, तो उसके खिलाफ सरकार कड़ा एक्शन लेगी। एक्सपर्ट का मानना है कि इस धारा के तहत दुनिया भर में रह रहे लोगों पर कानूनी कार्रवाई आसानी से की जा सकती है। अब पूरे विश्व में इसके खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। यूएन के अल्पसंख्यक अधिकारों और सांस्कृतिक अधिकारों के खास दूतों समेत कई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इस कानून की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। इन सभी का मानना है कि चीनी सरकार दमन की राजनीति कर रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी धारा 63 के इस्तेमाल को काफी निंदनीय बताया। उनका कहना है कि चीन में अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए अगर कोई व्यक्ति या संगठन आवाज उठाएगा तो उसे सरकार गलत मानेगी और उस पर कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि इसका मतलब चीन तानाशाही की सरकार चलाना चाहता है। कहा जाता है कि चीन दूसरे देशों में रह रहे अपने लोगों और आलोचकों पर अपने खास नेटवर्क के जरिए पहले से ही पैनी नजर रखता है। अब ये नया कानून उसे और भी ताकत देगा। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।